नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। आज सीसी के योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य विषय क्या है। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, श्रद्धा है, धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्या है। अलग अलग टीकाकार टिप्पणीकारों का अलग अलग मानना है, अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग इसकी व्याख्या की है। कुछ लोगों ने केवल भक्ति का ही ग्रंथ इसको कहा, कुछ लोग कहते हैं कि केवल कर्म योग का ग्रंथ है, कुछ लोग कहते हैं कि केवल आध्यात्मिक ग्रंथ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ज्ञान योग का ग्रंथ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो श्रद्धा का ग्रंथ है, ये कहते हैं कि ये तो लड़ाई का एक जो चित्रण करने वाले यानी कि उकसाने वाला ग्रंथ है। तो सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं, अपने अपने विषय हैं। वास्तव में गीता के जो मुख्य विषय हैं वो तीन कहे गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो अब हम बात करेंगे ज्ञान योग है। ज्ञान योग के जैसे हमने कहा कि ज्ञान जो है वो जानने का माध्यम है, किसी भी चीज़ को जानना है तो वो बुद्धि से जाना जाता है, तो उसका आधार ज्ञान योग है। भक्ति में उपासना करी जाती है, तो उपासना हृदय से संबंधित होती है। एक है कर्म योग, जो कि हमारी इंद्रियों से पूरा होता है, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो कर्मयोग के परिचय को जान रहे हैं। कर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। कर्म शब्द क्रिय धातु में मन प्रत्यय लगने से बनना है, जिसका अर्थ है क्रिया या व्यापार। जो भी घटित हो रहा है वो कर्म है के आधार पे हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, मेरा हाथ इधर से उधर जा रहा है, मेरी पलकें झपक रही हैं, मेरी वाणी से शब्द निकल रहे हैं, मेरी शरीर की अलग अलग भाव भंगिमाएं हो रही हैं, ये सब कर्म का भाग है, कर्म का पार्ट है। कुछ ऐच्छिक है, कुछ अनैच्छिक है, माने कुछ को मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, कुछ अपने आप घटित हो रही है, तो उसमें हमारा कोई प्रत्यक्ष कोई योगदान नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये कर्मयोग की उपयोगिता को आप जान लीजिए। कर्मयोग इतना उपयोगी है, कर्मयोग इतना इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। और कर्म किए बिना नहीं रह सकता तो कर्म कैसा होना चाहिए, क्योंकि कर्म तो जो भी घटित हो रहा है, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी हलचल हो रही है, वो कर्म का ही भाग है। जब कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते, कर्म करना अनिवार्य है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म ना करे, तो कर्म कैसा होना चाहिए, ये सबसे मुख्य विषय आता है। तो उसके बारे में गीता जी का क्या कहना है। गीता जी में कर्म की जो परिभाषा है, जिसको हम कर्मयोग की परिभाषा कहें तो योग की परिभाषा भी कह सकते हैं। योग है कर्मशु कौशलम, कार्यों के अंदर कुशलता आना ही कर्म योग है। अब कार्य कौन सा होना चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों का हमारा कार्य है। विद्यार्थी का कार्य पढ़ना है, जो आप कर रहे हैं अभी इस लेक्चर को सुन करके। मैं इस लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। आप अध्ययन का काम कर रहे हैं, मैं अध्यापन का काम कर रहा हूं। जब कोई किसी की उपासना करता तो उपासक होता है, और जो जिसकी उपासना की जाती है उपास्य होता है। तो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कहा कि योग कर्मशु कौशलम, कोई भी कार्य है उसमें कुशलता आ जाए। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते हुए मैं अच्छे से स्लाइड बना के लेकर के आऊँ, मैं अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके लेके आऊँ, मैं इन चीज़ों को पढ़ के आऊँ, इनको लिख के आऊँ, इनको अच्छे से इसका लेक्चर को प्रिपरेशन करके आऊँ और डिलीवर करूँ। तो ये इसमें पूरी सावधानी बरतूँ, मेरी दिलचस्पी होनी चाहिए पढ़ाने में, मैं आरूढ़ हूँ, मैं किसी प्रकार का भटकाव मेरे साथ ना हो। तो ये मेरे कार्य की कुशलता का प्रमाण है, ये आधार है कि मेरे कार्य मेरा कुशल होगा, मेरा जो लेक्चर है वो सही जाएगा। यदि मैं लेक्चर की तैयारी ठीक से ना करूं तो बीच में चीज़ों को भूल सकता हूं, मुझे भ्रम हो सकता है, या मैं चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर सकता हूं। वो सारा का सारा आधार है कि मैंने तैयारी नहीं की। तो पूरी सावधानी, दिलचस्पी, उसमें कर्म में आरूढ़ होकर के जब आप डिलीवर करते हैं किसी चीज़ को, वो चीज़ आपकी कार्यों को में कुशलता बनाती है। दूसरा, कार्यों की कुशलता पे आधार क्या है। जब हम किसी काम को ये मान के करते हैं कि ये काम सक्सेस हो गया तो मेरा ये हो जाएगा, सक्सेस नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा जब सोचने लगते हैं, या जब कहते हैं ना कार्य की सिद्धि असिद्धि, कार्य की सफलता असफलता आपके मस्तिष्क पे, आपके उस पर प्रभाव डालने लगे, तो कार्यों में कभी भी कुशलता नहीं आ सकती। जब प्रेशर आपके, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है और वो कोई अपना 100% देना चाहे और वो कहे कि मुझे तो जीतना पड़ेगा, देशवासियों का, घर वालों का, जानने वालों का एक माइंड पे प्रेशर फील करे, तो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो इसलिए अच्छा परफॉर्म जिन लोगों ने भी आज तक किया है
उनका एक ही मानना है कि अपना बेस्ट दो, मेडल आता है तो भी अच्छी बात है, उसको सेलिब्रेट करेंगे, मेडल नहीं आता है तो अगले गेम की तैयारी करेंगे। तो ऐसा जिनका मनोभाव बन गया है वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होते और उनके कार्य हमेशा कुशल होते हैं, उनके कार्यों में हमेशा परफेक्शन होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जी तोड़ मेहनत की, जी जान लगा करके मेहनत की, दूसरे व्यक्ति ने उससे भी ज्यादा मेहनत की, तो निश्चित रूप से उसका मेडल आएगा, वो ज्यादा जीतेगा। या कोई एग्जाम दे रहा है, किसी भी एग्जाम दे रहा है कोई, जैसे यूपीएससी का एग्जाम कोई दे रहा है, तो लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन लाखों बच्चों में से कुछ 100 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इसका मतलब जिन लोगों ने ज्यादा मेहनत की, जो ज्यादा अंक लेकर के आए, वो वहां पे सिलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों ने मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये कि उनसे ज्यादा मेहनत उन कुछ लोगों ने की तो सफल हो गए। सफल ना होने वाले व्यक्ति अपने आप को अयोग्य व्यक्ति समझें और कुंठा में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, निराशा में चले जाएं, ये बेहद खतरनाक है। इससे कभी आपके कर्म पे इफेक्ट आएगा। और कोई व्यक्ति कहे कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूं, इस तरह की चीजें सोच करके अहंकार पैदा होता है। तो वो अहंकार भी आपके ऊपर भारी पड़ता है और आपके कार्यों में इफेक्ट आना शुरू होता है, और वो जो निराशा का भाव है वो भी आपके काम में साफ झलकेगी। जो व्यक्ति बिंदास होकर के कार्य की सफलता असफलता को छोड़ करके, उसकी चिंता छोड़ करके केवल जो प्रेजेंट में जो काम है, तो वो उस पे आरूढ़ होकर के पूरी सावधानी और दिलचस्पी से जब उस काम को करता है, उसके कार्यों में कुशलता अपने आप बन जाती है। ये गीता का कर्मयोग कहता है। गीता में कितने प्रकार के कर्म कहे? कर्म, विकर्म, अकर्म, 3 प्रकार के कर्म कहे। कर्म जो अच्छे कर्म हम करते हैं, जो हमें कर्म करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार से हम काम करते हैं उसको सामान्य रूप से कर्म कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, पढ़ने का काम कर रहे हैं, किसान खेत में खेती करने का काम कर रहा है, माता पिता अपने बच्चों को परवरिश करने का काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बॉर्डर पे हम सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा कर रहा, ये सारे अच्छे कर्म हैं जो हम कर रहे हैं। विकर्म है जो नहीं करने चाहिए, जो गलत है। किसी को पीड़ित करना, किसी को हिंसा, किसी के प्रति हिंसा करना, किसी के प्रति छल करना, किसी के प्रति कपट करना, किसी के प्रति द्वेष की भावना रखना, ये सारे के सारे विकर्म में आते हैं। माने ऐसे निषिद्ध कर्म जिनको शास्त्रों ने मना किया कि ये नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति हिंसा करना, किसी के प्रति चीटिंग करना, ये सारे के सारे विकर्म हैं। माने जो गलत काम है, जिसमें मानवता का अहित हो रहा है, वो सारे के सारे विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म क्या है? अकर्म की बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बिना काम किए कोई काम नहीं करना, वो अकर्म होता है। अकर्म का मतलब है कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाना। मैं कोई अच्छा काम करूं, मैं नाम लिखवा देते हैं कि फला आदमी ने ये फ्रीजर गिफ्ट किया, फला आदमी ने ये पंखा गिफ्ट किया, फला आदमी ने इस बेंच को बनवाया है बैठने के लिए, फला आदमी ने इस वाटर कूलर को गिफ्ट किया है, फला आदमी ने ये अपनी माता की याद में फला 3 कमरे बनवा दिए धर्मशाला में। हम नाम लिखवाते हैं, तो माने उसमें कर्तापन का भाव है। काम अच्छा है, सारे के सारे काम अच्छे हैं, ये करने चाहिए। देखिए, हमारा कोऑपरेटिव कल्चर रहा है, भारत का कोऑपरेटिव कल्चर रहा है कि कभी होटल नहीं होते थे हमारे देश में, सारे धर्मशाला और सराय होती थी जहाँ पे कोई भी राहगीर आकर के रुक सकता था। ठीक है, ये कोऑपरेटिव कल्चर है, मतलब किसी को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। तो जितने भी धर्मशाला हैं, जितने भी सराय हैं, जितने भी आश्रम हैं, वो इसी पर्पज से बनते थे। आज तो होटलों की भरमार है, हर शहर में देखें कई सौ होटल एक छोटे से छोटे शहर में मिल जाएंगे आपको। और बड़े से बड़े शहर की बात करें तो सैकड़ों होटलों की तादाद है। यानी कि ये अब व्यवसाय बन गया। लेकिन हमारा जो कोऑपरेटिव कल्चर है भारत का, वो कर्तापन, वो धर्म का है, दूसरों के उपकार करने का है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी ने कहा कि ये किसने बनवाया कमरा, तो कहेंगे गुप्त दान था। सामने वाले ने नाम नहीं बताया, उसने कहा कि मेरी तरफ से ये चीजें इतने बर्तन में देता हूं, मुझे कोई नाम नहीं लिखवाना और गुप्त दान आप लिख दीजिए। तो ऐसे लोग भी हुए। तो जो गुप्त दान है वो एक प्रकार से अकर्म की भावना है। माने कर्तापन का भाव समाप्त हो जाए। मैं दान दूं और मुझे जाकर के लोग स्टेज पे सम्मानित करें, मुझे पगड़ी पहनाए, मुझे मोमेंटो गिफ्ट करें, मुझे एक पगड़ी पहनाए, फटका मेरे गले में डालें, मेरे बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहें, मेरी प्रशंसा करें, और फिर मैं उनको लाखों रुपए दान दे करके आऊं। ये दान है, अच्छा काम है, बट आसक्ति है इस पे, कर्तापन का भाव है इसमें आपका राजसिक भाव है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी गुणगान हो, मेरी महिमा का गुणगान हो, ऐसा है। लेकिन इस भाव को जब त्याग देते हैं कि हमें अच्छा काम तो करना ही है, बट उसमें कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए, मैंने किया ऐसा भाव नहीं होना चाहिए।
जब कर्तापन का भाव से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे कर्मों को अकर्म कहा है, जिसको निष्काम कर्म कहा है। निष्काम कर्म यानी कि किसी की अच्छे और बुरे की चीज से ऊपर उठ करके काम करना, कार्य की सिद्धि हो असिद्धि हो, सही हो गलत हो, आपका अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, इन सब चीजों से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है वो निष्काम कर्म होता है, इसको अकर्म कहा है गीता में। तो एक हमने भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग को जाना इसके माध्यम से। अब टीकाकारों की दृष्टि में गीता जी का मुख्य विषय क्या है, उसके विषय पे आते हैं, क्योंकि मुख्य विषय तीन है, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। अब उन तीनों को किस व्यक्ति ने किस विषय को प्रमुखता से अपनी कहा है, तो सबसे पहले टीकाकार हैं आदिगुरु शंकराचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने गीता पे टीका की, भाष्य किया, जो सबसे प्रसिद्ध भी है, प्रचलित भी है। आदिगुरु शंकराचार्य का समय 788 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी तक रहा, और उनकी दृष्टि में गीता जी का मुख्य विषय क्या है वो हम जान लेते हैं। शंकराचार्य जी ने ज्ञान योग को गीता का मुख्य विषय माना है। माने शंकराचार्य जी का विषय है, मानना है कि ज्ञान योग ही गीता का मुख्य विषय है। इसके पीछे कारण क्या है? वे अद्वैतवादी थे, जिनके अनुसार जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। माने ब्रह्म ही सत्य, ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, जो हम देख रहे हो सब झूठ है, केवल ईश्वर ही सत्य है। जैसे हम कहते हैं ना, ओम नाम सत्य है, तो वो जो बात है, तो ब्रह्म ही सत्य है, यानी कि ईश्वर ही केवल सत्य है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। माने किसी का भी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो ईश्वर का है। अद्वैतवादी यानी कि एक ही चीज को मानने वाले, द्वैतवादी यानी कि दो चीजों को मानने वाले। तो अद्वैत वो व्यक्ति है जो केवल एक को मानते हैं, तो ईश्वर को मानने वाले को अद्वैतवादी कहा। तो शंकराचार्य जी अद्वैतवादी थे, जिन्होंने जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य की बात को कहा। आगे क्या कहते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी के अनुसार आत्मा भी मूल रूप से ब्रह्मा का ही अंग है, ब्रह्म ही है। ब्रह्मा के अतिरिक्त जो भी दिखाई दे रहा है उसका कारण अज्ञान है। माने लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम और चीजों का अस्तित्व समझे बैठे हैं। अस्तित्व मैं कहूं कि इस रिमोट का अपना अस्तित्व है, ये नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल अस्तित्व है यहाँ पे केवल ब्रह्म का। ब्रह्म के अधीन ही सब जगत है, सब चराचर जो जगत है वो सब का सब ब्रह्म के अधीन है, तो वो सब ब्रह्म के अंश हो सकते हैं। तो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, क्योंकि इसका विनाश हो सकता है, कपड़ों का विनाश हो सकता है, होता है, शरीर का विनाश होता है। मूल रूप से एक ही चीज है जो बनी हुई है, वो है ब्रह्म। तो इसलिए आत्मा को भी ब्रह्म का ही एक रूप माना है और कहा कि ब्रह्म के अतिरिक्त जो दिखाई दे रहा है, यानी जिसकी हम सत्ता को माने बैठे हैं, वो केवल अज्ञान है, लैक ऑफ नॉलेज है। और उस अज्ञान को ज्ञान द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई लैक ऑफ नॉलेज है, आपको गलत जानकारी है, उसको सही कैसे किया जाएगा? ज्ञान के द्वारा ही तो उसको सही किया जाएगा। कर्म को उन्होंने अनिवार्य मानते हुए कहा कि कर्म तो सभी को करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना नहीं रह सकता कोई। उन्होंने कर्म की उपयोगिता को माना यहाँ पे, परंतु कहा ज्ञान मुख्य विषय है, ज्ञान से ही सही कर्म का निर्धारण होता है। मुझे ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं क्या पता विकर्म कर रहा हूं, क्या पता मैं कर्म में आसक्ति रखता हूं, निष्काम कर्म ना करूं। तो कहा कि कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा, परंतु ज्ञान मुख्य है, ज्ञान जो है वो मुख्य विषय है, ज्ञान से ही सही कर्म का निर्धारण होता है। तो इसलिए कहा कि इसका जो विषय है, गीता जी का जो विषय है, वो ज्ञान योग है। इसको प्रूव करने के लिए कुछ सूत्रों को हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञानानि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ये चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है। इसमें कहा, हे अर्जुन, इस ज्ञान की अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ कर्म को सेकेंडरी दिखाया गया है। तो ज्ञान की एक ऐसी अग्नि जिसमें सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, ये यहाँ पे ज्ञान योग की उपयोगिता को दर्शाने वाला श्लोक कहा। तो ज्ञानानि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, तो हे अर्जुन, इस ज्ञान की अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं, तो कर्म से ज्ञान ऊपर हुआ, ये ऐसा शंकराचार्य जी का मानना है। दूसरे श्लोक में कहा, सर्वकर्माखिलम पार्थ जाने परिसमाप्यते, यानी कि सब कर्मों का अंत ज्ञान में ही होता है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उनका अंत
जान में ही होता है, यानी कि उनका जो समापन होता है वो ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो सभी कर्मों से यहाँ ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य। अब रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने भी 11वीं शताब्दी में हुए, तो रामानुजाचार्य जी ने भी भाष्य किया, टीका की। तो रामानुजाचार्य की दृष्टि में गीता का मुख्य विषय क्या है? रामानुजाचार्य जी विशिष्ट अद्वैतवाद को मानने वाले थे। और विशिष्ट अद्वैतवाद क्या होता है? विशिष्ट अद्वैतवाद के अंतर्गत इन्होंने ईश्वर, जीव व जगत को एक दूसरे से अलग मानते हुए भी जीव तथा जगत को ईश्वर का ही शरीर माना है। माने एक तो होता है अद्वैत, यानी कि एक ही चीज को मानना, और उस एक में भी विशिष्ट हो जाना, विशेष हो जाना, ये विशिष्ट अद्वैतवाद है। मतलब ये एक प्रकार का अद्वैतवाद ही है, लेकिन इसमें विशिष्टता आ जाती है। यानी कि इसके अनुसार यदि हम देखें तो ये इसके अनुसार तो ये अद्वैत ही हुआ, लेकिन यहाँ पर आचार्य के अनुसार ईश्वर, जीव व जगत से विशिष्ट है। ईश्वर, जीव और जगत से विशिष्ट है, इसलिए विशिष्ट अद्वैतवाद कहा। ठीक है, इसलिए इसको विशिष्ट अद्वैतवाद का नाम दिया है रामानुजाचार्य जी ने। इन्होंने इसके अनुसार जीव शरीर की रक्षा करता है और ईश्वर जीव की रक्षा करता है। जीव शरीर की रक्षा करेगा और ईश्वर उस जीव की रक्षा करेगा। परमात्मा आत्मा के अंदर निवास करते हुए ही आत्मा का नियमन करता है, इसलिए ईश्वर की कृपा से ही जीव की मुक्ति संभव हो पाती है। माने मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा बहुत आवश्यक है, और जीव पर कृपा जीव के भक्ति भाव से ही संभव है। जब जीव है उस पर कृपा कब होगी? जब उसके अंदर भक्ति भाव होगा। इसलिए गीता जी का मुख्य विषय भक्ति योग का है। तो रामानुजाचार्य जी के अनुसार भक्ति ही गीता जी का मुख्य विषय है, क्योंकि जो जीव पे कृपा है वो परमात्मा ही कर सकता है, और उसकी मुक्ति तभी संभव होगी जब उसके अंदर भक्ति भाव होगा। इसके विषय में कहा, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बैठकर यंत्र की भांति उनका संचालन कर रहा है। यंत्र की भांति जैसे हम वॉच होती है, घड़ी होती है, तो घड़ी में जो संचालन हो रहा है, तीनों जो सुइयां टिक 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 कर रही हैं, उनका संचालन जो करने वाला है, यानी कि जो मुख्य उसकी जो बैटरी है वो उनका संचालन कर रही है। तो यहाँ पे कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बैठा है और यंत्र की भांति उनका संचालन कर रहा है। तो यहाँ पे भक्ति को ही मुख्य रूप से कहा कि जब हृदय, मैंने कहा था उपासना का साधन क्या है? हृदय। तो हृदय ईश्वर के उपासना का सबसे बड़ा कारण है। तो हृदय में जब ईश्वर का निवास है तो भक्ति अपने आप में श्रेष्ठ हुई। इसके बाद कहा मध्याजी माँ नमस्कुरु, यानी कि मेरा ही यजन व मुझे ही नमस्कार कर। उसके बाद कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम के शरणम व्रज, यानी कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इस प्रकार से कह के उन्होंने भक्ति को पुष्ट किया है। ये भक्ति के कुछ ऐसे सूत्र हैं, श्लोक हैं, जिनसे लगता है कि भक्ति ही प्रमुख रूप से है, ऐसा रामानुजाचार्य जी का मानना है। इसके बाद मध्वाचार्य जी का क्या मानना है ये हम जान लेते हैं। 1999 से 1273 ईस्वी इनका समय रहा। तो मध्वाचार्य जी बहुत बड़े टीकाकार हुए। उनके विषय में गीता जी का मुख्य विषय क्या है ये हम जान लेते हैं। तो श्री मध्वाचार्य जी द्वैतवाद को मानने वाले थे। उनका कहना है कि जहां पर द्वैत होगा वहीं पर भक्ति होगी, क्योंकि दो में ही उपासना संभव हो सकती है। इसके लिए एक उपासक, दूसरा उपास्य। माने द्वैतवाद नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। तो द्वैत भाववाद मतलब दो चीजों का मानना, आत्मा को मानना, परमात्मा को मानना, भक्त को मानना, ईश्वर को मानना, ऐसा मानना द्वैतवाद है। दो चीजों के अस्तित्व को मानना द्वैतवाद कहलाता है। तो कहा कि उपासना तो सिंपल सी बात है कि उपासना तो दो चीजों से ही संभव होती है। अब मुझे किसी ने पूछा यूट्यूब पे भी मैसेज करके कि जो गीता जी का अध्ययन आप करवा रहे हैं अभी, तो उसमें अद्वैतवाद को रखेंगे, द्वैतवाद को रखेंगे, विशिष्ट अद्वैतवाद को रखेंगे। तो हमने कहा कि बहुत सारी जगह हमें लगेगा कि ये द्वैतवाद पे आधारित है, बहुत सारी जगह लगेगा कि अद्वैतवाद पे आधारित है, बहुत सारी जगह लगेगा विशिष्ट अद्वैतवाद पे आधारित है। तो हम जहाँ पे जिस प्रकार का इसका वर्णन होगा, हम इतने बड़े टीकाकार टिप्पणीकार नहीं है
कि हम कोई एक ऐसी परंपरा का नियमन कर दें कि निश्चित कर दें कि ये इस परंपरा से है। यदि द्वैतवाद को पढ़ाएंगे तो अद्वैतवाद क्यों नहीं पढ़ा रहे? अद्वैतवाद बहुत सारे सूत्रों में सही बैठता है, बहुत सारे श्लोकों में द्वैतवाद सही बैठता है, बहुत सारी जगह पे विशिष्ट अद्वैतवाद सही बैठता है, तो उनका उसी के अकॉर्डिंग हम पालन कर रहे हैं। तो यहाँ कहा कि इसके लिए एक उपासक और दूसरा उपास्य होता है। इन्होंने कर्म योग को भक्ति का साधन माना है, कर्म योग को माना है लेकिन भक्ति योग का साधन के रूप में माना है। इसलिए इनके द्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार गीता जी का मुख्य विषय भक्ति योग ही है। इन्होंने कहा कि हाँ, जो कर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भक्ति का साधन है कर्म। तो ये भक्ति योग की इन्होंने बात की। तो भक्ति योग इनके अनुसार भी, जो मध्वाचार्य जी हैं, इनके अनुसार भी भक्ति योग गीता जी का मुख्य विषय है। ज्ञान योग हमारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के अकॉर्डिंग है, रामानुजाचार्य जी के अकॉर्डिंग भी भक्ति योग ही मुख्य विषय है। अब लोकमान्य तिलक जी की बात कर दे, जो 1856 से लेकर 1920 का उनका समय रहा, उनकी दृष्टि में गीता जी का मुख्य विषय क्या है? लोकमान्य तिलक जी का मानना था कि किसी भी ग्रंथ के विषय को समझने के लिए उसकी शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत देखना चाहिए, तभी हम किसी भी ग्रंथ के मुख्य विषय का सही अनुमान लगा पाएंगे। इस प्रकार गीता की शुरुआत, मध्य व अंत में कर्मयोग का ही वर्णन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके अनुसार इन्होंने गीता के मुख्य विषय को कर्मयोग ही माना है। तो अकॉर्डिंग टू लोकमान्य तिलक जी, गीता कर्मयोग का ग्रंथ है। अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य, भक्ति योग का ग्रंथ है। अकॉर्डिंग टू मध्वाचार्य जी, ऑल्सो भक्ति योग का ग्रंथ है। अकॉर्डिंग टू आदि गुरु शंकराचार्य, ये ज्ञान योग का ग्रंथ है। तो सभी टीकाकारों ने, सभी व्याख्याकारों ने, सभी टिप्पणी करने वाले महापुरुषों ने, विद्वानों ने अलग अलग तरह से गीता जी के विषयों को रखा है। अब विषय आता कि हम किस चीज को माने। हम मुख्य रूप से वर्तमान समय में हम तीनों विषयों को लेकर के चलते हैं। तीनों विषयों में हम इसमें अद्वैतवाद भी, विशिष्ट अद्वैतवाद भी और द्वैतवाद भी, इन तीनों का समावेश देखते हैं। हम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन तीनों का समावेश देखते हैं। और मैं कहूँ कि इसके अतिरिक्त भी यदि आप बात करें तो गीता जी के 18 अध्याय में 18 प्रकार के योग, 18 के 18 अध्याय में योग शब्द को मेंशन किया गया है। तो माने यदि हम बात करें, चूंकि मेरा पीएचडी का टॉपिक भी गीता पे रहा, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन योग सूत्र एंड गीता, तो गीता की योग साधनाओं और योग दर्शन की जो योग साधनाएं हैं, उनमें तुलनात्मक अध्ययन मेरा पीएचडी का विषय रहा। उसमें मैंने पाया कि गीता जी में केवल ज्ञान, भक्ति और कर्म योग ही नहीं है, अपितु उसके प्रति उसके बाद संन्यास भी है, सांख्य योग भी, चलो ज्ञान योग का ही पार्ट है वो, लेकिन उसके बाद श्रद्धा त्रय योग भी उसके अंतर्गत आता है। उसमें देव आसुर शक्ति का भी आता है, उसमें ध्यान योग का वर्णन भी आता है। तो अनेकों योग मार्ग उसमें लिखे गए हैं। उसमें समत्व भाव की बात की गई है। तो अनेक प्रकार की बात उसमें की गई है। तो गीता जी को केवल 3 विषयों में बांधना मुझे नहीं लगता कि न्याय संगत होगा। अनेकों विषय हैं। एक श्लोक आपके जीवन को बदलने वाला श्लोक है। ऐसे 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उनके सखा, प्रिय, मित्र, भ्राता अर्जुन को ये ज्ञान दिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी ये ज्ञान को प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। किसके जीवन में तनाव नहीं है, किसके जीवन में अवसाद नहीं है, किसके जीवन में टेंशन नहीं है, कौन अवसाद से ग्रस्त नहीं है, कौन डिप्रेशन में नहीं है। आज पूरा विश्व में आप देखेंगे तो मानसिक अवसाद से कोई व्यक्ति बचा हो सकता है, वो भी बहुत ही विद्वान व्यक्ति। अदरवाइज कोई घर ऐसा नहीं बचा पूरे विश्व में जहाँ पे तनाव, चिंता, अवसाद, टेंशन, ये जो मानसिक विकार है नहीं हो। ऐसा कोई घर नहीं बचा मिलेगा। व्यक्ति कोई विरला कोई बच सकता है जो गीता का अध्ययन कर रहा है, जो योग दर्शन का अध्ययन कर रहा है, जो चीज़ों को समझ रहा है, निष्काम कर्म भाव को समझ रहा है, अशुक्र अकृष्ण कर्म की भावना को समझ रहा है, जो समत्वम भाव को समझ रहा है, जो योग कर्मशु कौशलम को समझ रहा है, जो समत्वम भाव को समझ करके वैराग्य को समझ रहा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से बचा रह सकता है। अदरवाइज आज सब के सब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से पीड़ित हैं, कुंठित हैं, या तनाव में है, या अवसाद में है, या राग में है, या द्वेष में है, या अभिनिवेश उनको सता रहा है, कहीं ना कहीं प्रभावित कर पा रही हैं। यदि हम देखें तो भगवान श्री राम के जो पिता दशरथ थे, वो भी जब पुत्र का जब उनका राम का जब वनवास हुआ तो वो उनके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। माने विरह वेदना वहाँ भी थी, वहाँ भी एक चिंता, तनाव,
एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन के प्रति उनको वो कोप अप नहीं कर पाए, तो इसलिए वो उनका देहांत हो गया। माने उस समय भी अवसाद था, मानसिक रोग थे, महाभारत के समय भी मानसिक रोग थे, आज भी मानसिक रोग हैं, नाम बदल गए हैं। उस समय पे अवसाद था, आज इसको टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए उनका इलाज वहां पे संभव था, ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से। तो उनको अपना करके आज भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है और इन सभी मानसिक विकारों को दूर कर सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि ये मानसिक चिकित्सा का ग्रंथ है, मन की चिकित्सा इसमें बताई गई है। यदि अर्जुन अवसाद से ग्रस्त नहीं होते तो गीता की उत्पत्ति नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि जिस कार्य कारण रूप में पहले से छिपा होता है, तो किसी चीज की उत्पत्ति किसी कारण से होती है। अवसाद यदि अर्जुन को नहीं होता तो गीता के ज्ञान को आज हम नहीं चर्चा कर रहे होते। तो अवसाद हुआ, चिंता हुई, शोक हुआ, उसके जो पास जो डिप्रेशन, टेंशन उसको हुई, उसका इलाज करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान उनको दिया और कहा कि तुम अपने कार्य में प्रवृत्त रहो, अपने सहज कर्म को ना भूलो कौनते। तो कहा सहज कर्म कौनते सदोषम अपि न त्यजेत, कि कुछ दोष भी हो सकते हैं आपके स्वाभाविक कर्म में, लेकिन फिर भी अपना स्वाभाविक कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुमने अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो। यदि आज नहीं लड़े तो पाप का शासन होगा, पुण्य का शासन नहीं होगा। इसलिए पुण्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ो। तो इसलिए कहा कि तुम धर्म की, यदि तुम नहीं लड़ोगे तो धर्म की हानि होगी, और धर्म की हानि होगी तो आप विचार नहीं कर सकते कि कितना गलत लोगों के हाथ में साम्राज्य रहेगा। इसलिए कहा कि मुझे लगता है कि ये मन की चिकित्सा का शास्त्र है, तो मनोचिकित्सा का शास्त्र कहें। इसमें जो पीड़ित है वो अर्जुन है और जो चिकित्सक है वो भगवान श्री कृष्ण है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है, इसमें कोई अलग से कोई मत नहीं है मेरा। तो आप इसको इस संदर्भ में ले सकते हैं। आगे भी इसके विषयों को लेकर के, गीता जी के विषयों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।